नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेपी शर्मा जी, पूर्व पार्षद हैं और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भाजपा से। आइए उनसे बात करते हैं। कुछ आज ब्राह्मण समाज की बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में ब्राह्मण समाज ने एक शोभा यात्रा निकाली है। बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली है ब्राह्मण समाज द्वारा। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद नितिन जी। आज मुझे आपने अपने इतने सुंदर कार्यालय में बुला, मन प्रसन्न हुआ। मैं समझता हूँ रुड़की में इससे बढ़िया कार्यालय भी नहीं जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका कार्यालय दिनों दिन मतलब प्रफुल्लित रहे। मेरी शुभकामनाएँ हैं। आपने परशुराम भगवान की शोभा यात्रा के बारे में पूछा। ये सच है कि इसमें बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली, जबकि 2 साल बंद रही कोविड की वजह से। गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब शोभा यात्रा बहुत अच्छी निकली। सबसे बड़ी बात ये रही उसमें कि इसमें ब्राह्मण समाज के सभी कार्यकर्ता, सभी मतलब बंधु सब साथ में रहे। किसी के मन में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं रहा और सबने जो है मिलजुल के निकाली। मतलब ये कि ब्राह्मण समाज शोभा यात्रा में एकजुट नजर आया। हाँ, एकजुट है। वैसे ब्राह्मण समाज मतलब जो है एकजुट है। ब्राह्मण समाज ने कभी एकजुटता दिखाई नहीं। और जिस दिन एकजुटता दिख गई, ब्राह्मण समाज की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। लोगों को पता नहीं है, केवल जो शर्मा लिखते हैं उन्हें ही लोग ब्राह्मण समझते हैं। यहाँ हमारे पहाड़ी ब्राह्मण बंधु भी हैं, पंजाबी ब्राह्मण बंधु भी हैं। और यहाँ पे मतलब मैं आपको बताऊँ, त्यागी ब्राह्मण हैं, उनका हमारा गोत्र एक है। उन्होंने अभी मतलब जो है परशुराम भगवान की बहुत बढ़िया मतलब जो है एक वहाँ पर। आपने त्यागी ब्राह्मण की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि त्यागी समाज ने भी भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बनाया था। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब मुझे लगता है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखो, यहाँ रुड़की में मुझे ध्यान है, जब मैं कई ब्रजभूषण जी के इनके सबके साथ में काम करता था, तो हमने बच्चों का अलंकरण समारोह शुरू किया था। ठीक है। करीब करीब वो हरी जाति ने बनाया। इसका मतलब ब्राह्मण ने जो शुरुआत की अच्छी की। और त्यागियों के हमारे तो गोत्र एक है मतलब जो है। और मैं ऐसा प्रयास भी कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा। यहाँ मेरे काफ़ी बुजुर्ग हैं, जेडी त्यागी जी हैं, मतलब एडवोकेट मतलब जो ब्रजेश जी हैं, सुशील त्यागी हैं। ये सब मेरे फैमिली संबंध हैं। इन्हें बैठा के कुछ ब्राह्मण समाज के और आदमियों को बैठा के कि दोनों एक मतलब जो है वो बनाए समिति और दोनों जो प्रोग्राम करें, इकट्ठा करें, और अच्छा लगेगा। यानी कि एकता में ही शक्ति वाली बात आप कर रहे हैं। अगर त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज एक हो जाए और आने वाले नगर निगम चुनाव में ब्राह्मण समाज से कोई चेहरा निकल के सामने आए, उसको लेकर क्या है? आपकी बात बहुत सही है। देखो, पहले जहाँ तक चेहरे की बात है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्या आप भी दावेदार हैं? ना, मैं दावेदार नहीं, मैं यही स्पष्ट करने जा रहा था। न मैं दावेदार हूँ और न रहूँगा। मैं मतलब जो है काफ़ी इलेक्शन लड़ चुका और अब तक भगवती माँ ने आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी, मेरी पत्नी को भी विजयश्री दिलाई। लेकिन मतलब मैं इतना सक्षम हूँ न लड़ पाऊँ। मेरे यहाँ से ब्राह्मण समाज में भी बहुत आदमी हैं जो योग्य हैं, जैसे डॉक्टर अनिल शर्मा है, सतीश कौशिक हैं, हमारे यहाँ नरेश शर्मा हैं, बलराज जी के लड़के, सौरभ भूषण हैं, कई एक हैं, त्यागियों में हैं, ब्रजेश त्यागी हैं, सुशील त्यागी हैं, काफ़ी हैं। तो ये इस तरह का हमारे समाज में मतलब जो है इतने कैंडिडेट कम से कम है। क्या आपको लगता है कि एक हो पाएंगे चुनाव में? जो चुनाव में अभी टाइम है, टाइम से पहले अगर एक हो जाएं तो क्या अपनी शक्ति नगर निगम चुनाव में दिखा सकते हैं? मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए कि मुझे ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरा ये विश्वास है जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वो प्रोग्राम सफल होते हैं। आज तक मेरा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ, ब्राह्मणों का भी किया या एक जो असफल हो। और ये भावना उनमें भी है। मेरे से कई फ़ोन आए जिस दिन ये था कि आप हमें बुला लो, क्योंकि प्रोग्राम संयोजक दूसरे थे, अध्यक्ष इस टाइम 3-4 हैं हमारे यहाँ। तो मैं अगर होता तो मैं तो बुलाता और कहता आप भी बैठिए मंच पे। लेकिन मैं केवल इसलिए कि कुछ संयोजक और थे, अध्यक्ष और हैं, मैंने उसमें नहीं हाथ डाला। लेकिन मैं उन अध्यक्षों को भी जो वर्तमान में ब्राह्मण समाज के हैं और त्यागी के समाज के जो अध्यक्ष उन्हें बुलाऊँगा और बैठा के ये कहूँगा भाई मेरी ये प्रार्थना है और मैं समझता हूँ मेरी बात को टालेंगे नहीं। बाल्यकाल से ही मैं आपको बता दूं, जेपी शर्मा जी जिस काम को भी अपने हाथ में लेते हैं वो काम करके ही छोड़ते हैं। अब बात आ रही है नगर निगम चुनाव की। चुनाव में चेहरा कौन?
चेहरा डिसाइड कौन करेगा, कौन निकल के सामने आएगा, और उसके बाद एक बात और भी है, क्या सब इकट्ठा हो पाएंगे? बड़ी बात है, मैं आपसे दोबारा भी पूछ रहा हूँ, क्या सब इकट्ठा हो पाएंगे? यही नहीं, हमारे जो ब्राह्मण मतलब जो है पहाड़ी क्षेत्र के हैं, जो पूर्व क्षेत्र के हैं, जो पंजाबी ब्राह्मण क्षेत्र के, ये सब एक मंच पे देखेंगे। मेरे आदरणीय ब्रह्मदास शर्मा जो है पंजाबी शर्मा थे, वो रहे, धर्मवीर पिंकी है। ये तो अभी तक हमने मतलब जो है इतना प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं अभी तक सर्विस में भी रहा, रुड़की यूनिवर्सिटी मैनेजर था, सर्विस भी मेरी टिपिकल थी, लड़कियों का साथ था, छोटे भाई की डेथ हो गई थी, 3 लड़की उसकी थी, 3 मेरी थी, उन्हें पढ़ाना, नौकरी करना, ये सब करना, ये तो मैं पार्ट टाइम काम करता गया, जो नेतागिरी का या समझो समाज का काम करता रहा। और समाज में भी जब जाऊँ था तो ये होता था कि साहब ये काम शर्मा जी को दे दो। तो जेपी शर्मा जी, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी किस पर विश्वास जता सकती है कि भाई ब्राह्मण चेहरा कोई ऐसा निकल के सामने है जिस पर आप अपना आशीर्वाद देंगे? जो भी आ जाएगा उसको मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा और तन मन धन से लड़ाऊंगा। मुझे इसमें भी कोई अतिशोक्ति नहीं कहने की कि मैं जिसको इलेक्शन लड़ाता हूँ, आज तक का इतिहास है कि वो कभी हारा भी नहीं। और मुझे अपने लिए तो कहना नहीं चाहिए ऐसा, जब मैं शुरू का इलेक्शन लड़ा तो मैं ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा था, मतलब खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, मेरा अपना आदमी है, कि जिसके ऊपर जो है एक ऐसे व्यक्ति का छत्र छाया था जिसको रुड़की मतलब जो है लाला अमरनाथ जी के नाम से जानती थी, उन्होंने खड़ा किया था। और सुधा प्रकाश जी थी, राजेंद्र सिंह, बहुत आदमी थे। और जब मैं जीत गया तो उन्होंने कहा इससे तुम जो है, मैं तो मतलब जो आशीर्वाद देता हूँ और तुम मेरे उसमें रहोगे। लाला जी ने बात कही। दूसरी बार उत्तरांचल में मेरी सबसे ज़्यादा वोट रही। मैंने कभी आज तक कहीं सभासद नहीं लिखा, किसी बाइक पे, बहुत से घर पे लिखते हैं, ये करते हैं। ये बाइट भी जो है, चूँकि आपने मुझे आज कहा था, हमारा दफ्तर आप ही ने इस दिन ओपनिंग की थी, आपका फ़ोन गया था, मैं आया नहीं था, मुझे शर्मिंदगी से लग रही थी। लेकिन ये इतना भव्य रूप देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं गदगद हूँ। नगर निगम के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? आपने सवाल की भाई नगर निगम में कार्य ठीक से नहीं हो रहे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो लेफ्ट हो जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये समझ से मेरी बाहर की बात है। ये नहीं समझा कि हमारे ज़माने में आप रुड़की में किसी से पूछ लेना, जब राजेश गर्ग था, 2 महीने की तनख्वाह हमने जो है कर्मचारियों को, जो खासकर सफाई कर्मचारी थे, उन्हें इकट्ठी करके दी थी। और 10 लाख रुपए एक बार जब जो है हरपाल साथी ने दे दिए थे, ये था पैसा वो था। अब तो जब भी पैसा आ रहा है करोड़ों में आ रहा। और सबसे बड़ी बात एक देखिए, उस टाइम तनख्वाह देती थी नगर पालिका, जल संस्थान भी उसी में था, उसकी भी तनख्वाह थी। आज जल संस्थान अलग, नगर पालिका की जो तनख्वाह आती है वो सरकार सारी पूरी की पूरी। और जो टैक्स है अगर उस रेशो में लगा, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो है कर्मचारियों का 7वें साल मतलब बढ़ाती है, उस रेशो से लगाए तो उससे 200 गुना बढ़ा हुआ है टैक्स। हमारे पीरियड में 200, 250, 150, आज किसी का भी ऐसा नहीं 2-2.5 हज़ार से कम हो। तो टैक्स भी बढ़ गए, ये भी हो गया। इसी तरह जल संस्थान का, आज पानी की बात है, पानी जो है लोगों ने, रुड़की यूनिवर्सिटी का अपना है, CBRI का अपना है, NIH का अपना है, यहाँ मिलिट्री का अपना है, आप कंटोनमेंट का अपना है, लोगों का 70% के यहाँ समर से बिल लगे हुए। और पानी का जो टैक्स देंगे कि साहब वो तो हम जो है मकान के ऊपर ले रहे हैं। अरे भाई, मकान में किसी के बच्चे बाहर गए हुए, केवल एक बूढ़ा बूढ़ी रह रहे बेचारे 1.5 गिलास पानी का, और तुम ले रहे हो उनसे 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये तन। ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद थे जेपी शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रुड़की हब के माध्यम से रखी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कही, आने वाले नगर निगम चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देती है तो जेपी शर्मा जी का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। नितिन कुमार, रुड़की हब से।